नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ कि जो हमारे पेट में बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या काम करते हैं, आपके खाने को कैसे पचाते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताऊंगी। तो आप एंड तक बने रहिए। क्या आपके पेट के बैक्टीरिया कैलोरी का हिसाब बदल देते हैं? क्या आप जानते हैं हम जो खाना खाते हैं उसकी कैलोरी हमेशा उतनी ही मात्रा में हमारे शरीर को मिले, यह जरूरी नहीं है। इसके पीछे एक दिलचस्प कारण हो सकता है हमारी आंतों में रहने वाले छोटे छोटे बैक्टीरिया। लेकिन आखिर ये बैक्टीरिया कैलोरी और हमारे शरीर को मिलने वाली ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं, आइए आसान भाषा में समझते हैं। नंबर 1, गुड बैक्टीरिया क्या होते हैं? हमारी आंतों में करोड़ों अरबों सूक्ष्म जीव रहते हैं। इन्हें सामान्य भाषा में आंतों के बैक्टीरिया या गुड माइक्रोबाइम कहा जाता है। इनमें से कई बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद होते हैं और पाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम जो भोजन खाते हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हमारा शरीर पूरी तरह से अकेले नहीं तोड़ पाता। यहीं पर आंतों के सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नंबर 2 है फाइबर के साथ क्या होता है। मान लीजिए आपने सब्जियां, फल, दालें या साबुत अनाज खाया। इनमें मौजूद फाइबर का कुछ हिस्सा हमारी छोटी आंतों में पूरी तरह नहीं पचता और आगे बड़ी आंत तक पहुंच सकता है। यहाँ मौजूद कुछ बैक्टीरिया इस फाइबर को फॉर्मेट करते हैं और इससे शॉर्ट क्लेम फैटी एसिड जैसे पदार्थ बनाते हैं। इन पदार्थों का शरीर उपयोग कर सकता है, यानी आंतों के बैक्टीरिया भोजन के कुछ हिस्सों को ऐसे पदार्थों में बदल सकते हैं जिनका शरीर उपयोग कर सके। नंबर 3, क्या इससे वजन भी प्रभावित हो सकता है? यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ गुड बैक्टीरिया बदलने से हमारा वजन अपने आप कम या ज़्यादा हो जाएगा। वजन कई चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। कुल कैलोरी, भोजन की गुणवत्ता, शारीरिक गतिविधि, नींद, उम्र और शरीर का मेटाबॉलिज्म आदि गुड बैक्टीरिया इनमें से एक संभावित प्रभाव डालने वाला हिस्सा है। वैज्ञानिक शोध अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा है कि अलग अलग प्रकार के गुड बैक्टीरिया हमारी
ऊर्जा और मेटाबॉलिज्म को किस तरह प्रभावित करते हैं। नंबर 4, अपने गुट को स्वस्थ कैसे रखें। अगर आप अपने गुट माइक्रोबायोम को स्वस्थ रखने की कोशिश करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी संतुलित और विविध आहार। अपनी डाइट में अलग अलग तरह की सब्जियां, फल, दालें, साबुत अनाज, मेवे और बीज शामिल करें। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को धीरे धीरे बढ़ाना और पर्याप्त पानी पीना भी मददगार हो सकता है और सिर्फ किसी फूड या सप्लीमेंट को गुड हेल्थ का जादुई इलाज समझना सही नहीं है। नंबर 5, सबसे जरूरी बात, हर व्यक्ति का गुड माइक्रोबायोम अलग होता है, इसलिए 2 लोग एक जैसा भोजन खाएं फिर भी उनके शरीर में उस भोजन से मिलने वाली ऊर्जा और पाचन क्रिया में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कैलोरी गिनना बेकार है। कैलोरी अभी भी वजन और ऊर्जा संतुलन को समझने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगली बार जब आप खाना खाएं, याद रखिए आपके शरीर के अंदर सिर्फ आप ही खाना नहीं खा रहे होते, बल्कि आपकी आंतों में रहने वाले सूक्ष्म जीव भी उस भोजन को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अगर आपको ऐसी आसान और रोचक हेल्थ जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं क्या आप गुड बैक्टीरिया एंड